नमस्कार, रियल लाइफ भारत में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप जानेंगे गढ़मुक्तेश्वर के गंगा मंदिर के बारे में। गंगा मंदिर बेहद प्राचीन है, लाखों भक्तों की यह आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में जो सबसे रहस्यमयी चीज़ है वह है यहाँ की सीढ़ियाँ। यदि इन सीढ़ियों से श्रद्धालु चलते हैं या हाथ की एक आवाज़ देते हैं तो उनसे पानी जैसी आवाज़ आती है। इस रहस्य को वैज्ञानिकों ने भी कई बार सुलझाने का प्रयास किया है, लेकिन ये आवाज़ प्राकृतिक है। ऊपर एक लाल रंग का पत्थर है, उसके नीचे छोटी ईंटें हैं। इसके बाद भी इसका कोई रहस्य प्रकाश में नहीं आया। जानते हैं इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी। प्रेम नारायण वशिष्ठ पुजारी हूँ। मंदिर लगभग 15 वर्ष हो गए मुझे इस मंदिर में। और मंदिर की जो ख्याति है, मंदिर प्राचीन बताते हैं कि लगभग ये 5000 वर्ष पुराना है, लेकिन मेरा मानना है कि 5000 वर्ष तो नहीं, लेकिन 1000 वर्ष से ऊपर है प्राचीन मंदिर ये। और माँ भगवती का ये स्थान 1938 तक गंगा माई गंगा सीढ़ियों से लग करके ही चलती थी। 1938 के बाद गंगा जी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर चली गई। और बताते हैं कि यहाँ पर ऐतिहासिक मेला कार्तिकी मेला के नाम से लगता है, जो 1938 में यहाँ पर लगा हुआ था। मंदिर की सीढ़ियों की जो आवाज़ है, इस आवाज़ में भी हम इसे माँ गंगा माई का चमत्कार समझते हैं कि जब 1938 तक गंगा माई यहाँ से बहती थी, सीढ़ियों से लग करके चलती थी, तो हो सकता है गंगा माई स्नान करने के लिए नीचे जाया करती रही हों, या उनके पैरों की आवाज़, या कि उनका कोई चमत्कार, जो अद्भुत चमत्कार है। सीढ़ियों में चलने से पानी की तरह आवाज़ इसमें आती है। गंगा माई का जो प्रादुर्भाव हुआ, यहाँ पर सगर के पुत्रों को तारने के लिए जो भगीरथ ने लेकर के आए, और माँ गंगा अवतरित हुई समस्त जो मनुष्य प्राणी उनके पाप को दूर करने के लिए। लेकिन थोड़ी सी दुर्गति भी है आज, क्योंकि ये स्थान हमारा, स्थानीय लोग थोड़ा सा इसमें अय्या प्रशासन विशेष ध्यान न देने की वजह से ये हमारा मंदिर अछूता भी है। इसमें यात्रियों का कम आना। मंदिर तो समय से खुलता है लगभग 15 वर्ष से, प्रातः 6 बजे से लेकर के दोपहर 12:30 बजे तक, सायंकाल 3:30 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक खुलता है मंदिर। लेकिन यहाँ पर दर्शनार्थियों का अभाव है। जिस हिसाब से ये प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, चूँकि हमारे गढ़मुक्तेश्वर में 2 ऐतिहासिक मंदिर हैं। प्राचीन मंदिर मुक्तेश्वर महादेव नक्का कुआ, दूसरा स्थान गंगा मंदिर का है। लेकिन भक्तों का अभाव है, या कि लोग यहाँ पर आएंगे फ़ोटो खींचने के लिए या पिकनिक मनाने के हिसाब से इस स्थान में आते हैं। पर्यटक लोग इसमें नहीं आ पाते, चूँकि आवागमन का साधन न होने के कारण वो लोग सीधे ब्रिज घाट चले जाते हैं। चूँकि पहले लोग पैदल यात्रा करते थे, ये छोटे वाहन हुआ करते थे, तो यहाँ पर लोग आते थे, दर्शन भी करते थे, कच्चे मेले में जाकर के स्नान भी करते थे। लेकिन जब से ब्रिज घाट डेवलप हुआ है, तो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा या बाहर से टूरिस्ट सब ब्रिज घाट पहुँचते हैं, क्योंकि आवागमन का मार्ग सही होने के कारण सीधे ब्रिज घाट जाते हैं और वापस चले जाते हैं। शहर के अंदर जाम से बचने के लिए बाहर वो स्नान करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। यदि गंगा माई के इस स्थान में सड़क का सुधार हो जाए, चौड़ीकरण होकर के हाईवे में मिल जाए, तो हो सकता है कि शायद ये भी डेवलप होगा आने वाले टाइम पर। जो इस सीढ़ियों में आवाज़ आती है, प्राकृतिक आवाज़ है, इसे हम माँ भगवती का चमत्कार कहेंगे। ऐसा चमत्कार, सीढ़ियाँ तो हर जगह हैं, बहुत प्राचीन मंदिर भी हैं, पहाड़ों में भी हैं, लेकिन ऐसी आवाज़ सुनने के लिए मिलती नहीं है कि सीढ़ियों में ऐसी आवाज़ आए। थोड़ा क्षुब्ध होता है, मन में कष्ट भी होता है कि इस आवाज़ के सुनने के चक्कर में सारी सीढ़ियाँ ध्वस्त हो गई। तो हमारा ये अनुरोध प्रार्थना भी है कि इन सीढ़ियों को बचाने की कोशिश की जाए। इसका प्रचार प्रसार तो हो, लेकिन साथ ही इसे बचाने की कोशिश भी की जाए, क्योंकि आने जाने का मार्ग यदि टूट जाएगा तो एक तो दर्शनार्थी दूर से ही देखकर वापस चले जाते हैं, चूँकि ऊंचाई काफ़ी है, और दूसरी बात यह है कि सीढ़ियाँ यदि टूट गई, खंडित हो गई, तो यहाँ पर आने जाने वालों को दिक्कत भी होगी और ऐसे भी भक्त यहाँ पर नहीं आएंगे। तो इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि इसका प्रचार प्रसार हो,
सीढ़ियों का जो चमत्कार है, भगवती का चमत्कार है, इसका भी प्रचार प्रसार हो, लेकिन साथ ही इसमें ये अनुरोध किया जाए कि सीढ़ियों में आने वाले जो भक्तगण हैं, यात्री हैं, उसमें कंकड़ पत्थर इत्यादि ना फेंकें, ना इसे तोड़े, सुरक्षित रखें। क्योंकि दोबारा से ये बनने के बाद हो सकता है ये चमत्कार चला जाए, फिर दोबारा ना आए। यदि सीढ़ियाँ टूट गई, इसे बनवाया गया, तो ये जो अद्भुत चमत्कार है वो हो सकता है कि एक क्षण में नष्ट भी हो सकता है। जबकि मैं कई बार देखा इसमें, लगभग सन 2008-9 में कई मशीनें यहाँ पर आई इसे चेक करने के लिए कि इसमें आवाज़ क्यों आती है पानी की तरह। और यहाँ तक कि पहले 86 सीढ़ियाँ थी सन 2006 तक। वर्तमान 2021 में इसमें 84 सीढ़ियाँ बची हैं। 2 सीढ़ी इसमें टूट गई, कुछ तो सीवर लाइन की वजह से सड़क ऊंची हुई, उसमें दब गई। तो इस सीढ़ियों को तोड़ करके देखा गया तो इसमें ना ही खोखलापन है, थोथीपन नहीं है बिल्कुल भी। लोग कहते हैं कि इसमें थोथापन होगा, इसके वजह से इसमें आवाज़ आती है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। हमारा मानना है भगवती का ये चमत्कार है। लोगों को उत्सुकता होती है कि चल करके वहाँ पर आवाज़ सुनेंगे, और वहाँ पर वो लोग आते हैं तो उन्हें ये बताया जाए कि यहाँ पर आने के बाद वो सीढ़ियों में आवाज़ सुने। क्योंकि जो लोग आए हुए हैं श्रद्धा भाव से, तो आवाज़ उन्हें सुननी भी चाहिए और सुनेंगे ही, लेकिन कंकड़ पत्थर ना मारे। चलने से, जैसे हम 5-7 लोग समूह से एक साथ चल रहे हैं तो आवाज़ महसूस नहीं होती। एक आदमी उसमें चलता है, 3-4 लोग यदि खड़े होकर के सुने तो पानी की आवाज़ उसमें महसूस होती है। या हाथ से थपकी लगाए उसमें, या तालियां बजाएं, झुक करके सीढ़ियों में लगा करके हाथ तो तालियां बजाएं, तो भी आवाज़ इसमें गूंजती है। ऐसा करने से ना तो सीढ़ियों को कोई क्षति होगी और लोग आवाज़ भी सुन लेंगे उस सही तरीके से। तो इस तरीके से यदि प्रचार प्रसार किया जाए, चूँकि हमारी ये धरोहर यदि एक बार ये खंडित हो गई, नष्ट हो गई, तो दोबारा शायद ये बन नहीं सकेगी। और सैकड़ों साल से ऊपर तो ये सीढ़ियों को बने हुए हो गए। माँ भगवती के दर्शन भी करें, सीढ़ियों की आवाज़ भी सुने, लेकिन इसमें कंकड़ पत्थर इत्यादि ना फेंकें। और सबकी जिम्मेवारी है। हम प्रशासन से भी कई बार अपील करते हैं कि जब भी कोई यहाँ पर बदतमीजी होती है, लोग कंकड़ पत्थर मारते हैं, और यहाँ तक हमारे साथ भी अभद्रता होती है। जब हम लोग जैसे 10-10, 20-20 का समूह आता है और उन्हें हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे साथ भी कई बार ऐसी घटनाएँ हुई है कि बदतमीजी भी करते हैं लोग। हम प्रशासन का मदद भी लेते हैं। तो हर नागरिक की, हर व्यक्ति की, हर हिंदू और सनातनियों के ये दायित्व है कि सभी लोग इसमें सहयोग दें और इस स्थान को सुरक्षित, सफल बना करके रखें। और मंदिर की शोभा भक्तों से ही है। कितना भी प्राचीन कोई भी स्थल हो, यदि वहाँ पर भक्त नहीं आएंगे तो वो मंदिर चाहे प्राचीन हो चाहे नवीनतम हो, उसकी महत्वता सिर्फ भक्तों से होती है। तो इसका प्रचार प्रसार हो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर भक्त आएँ, और इसके आने जाने का एक सुलभ मार्ग भी होना चाहिए। क्योंकि इसका मार्ग प्रशस्त हो जाए, सही हो जाए, तो यहाँ पर भक्तगण अपने आप ही आएंगे।